राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप बिगनर हो, आप नए ड्राइवर हो, आज आपको हम तरीका सिखाएंगे भाई गाड़ी चलाने का, और सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। फिलहाल ये वैगन आर गाड़ी है भाई। इससे गाड़ी सीखने में बहुत ही आसानी रहती है। मिनी कैटेगरी में आती है, कम बजट की आती है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है भाई। तो इससे आज हम आपको गाड़ी सिखाएंगे सबसे सरल भाषा में। नए हो, अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हो, या फिर सीख चुके हो लेकिन फिर भी आपको गाड़ी चलाने से डर लगता है, आज वो ट्रिक बताएंगे भाई कि आपके अंदर से डर नाम की चीज़ छूमंतर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तुम गाड़ी में बैठ गए, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, गाड़ी में बैठने से पहले एक बार गाड़ी में झुक के देख लीजिएगा नीचे, आपके टायर वगैरह के नीचे, गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर तो नहीं बैठा है। उसके बाद चारों टायर पे नज़र मार लेना भाई, कोई टायर में हवा प्रेशर तो नहीं कम है या पंचर तो नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद गाड़ी को अनलॉक करना और डोर हैंडल के माध्यम से आप एंट्री कर जाना। एंट्री करने के बाद सबसे पहले अपनी जो है सीटें वगैरह सेट करना है, अपने रिकॉर्डिंग अपने लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। और सीटें सेट करने का सारा कुछ ऑप्शन ऑपरेटर यहीं पे होता है, इससे आगे पीछे होता है। और ये एक स्विच यहाँ पे लगा होता है, इसको पुश करने से हमारा पीछे आगे पीछे भी ये जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग अपना सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका स्विच यहाँ पे दिया गया है, ये देखो भाई, ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद इसको लॉक ऑप्शन पे जरूर डाल देना, नहीं तो क्या है डिस्टर्ब होगा आपको। उसके बाद साइड मिरर दोनों साइड के आप सेट कर दीजिएगा, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड वाला। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग ये बीच वाला शीशा, जिससे कि हमारे अंदर का व्यू, इंटीरियर का व्यू नजर आता है। और जस्ट पीछे हमारी कौन सी गाड़ी चल रही है, पीछे क्या है, पीछे का व्यू इसमें नजर आता है। उसके बाद सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय मात्र 2 सेकंड का सेल्फ लेंगे, ज्यादा लंबा सेल्फ नहीं लेंगे। अगर ज्यादा लंबा सेल्फ लेते हैं तो हमारे स्टार्टर होता है सेल्फ, हाँ सेल्फ जो है कार्बन वगैरह जा सकता है या आर्मेचर वगैरह जा सकता है। हल्का सेल्फ लेंगे वो गाड़ी फटाक से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सीट बेल्ट सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद क्लच दबाएंगे, ABC पेडल आप लोग जानते होंगे, ABC। अगर पहली बार गाड़ी में बैठ रहे हो भाई तो 150 बार एक्सपीरियंस कर लेंगे, या फिर आपके पास गाड़ी है तो 1-2 दिन ABC पे काम कर लीजिएगा। A मतलब स्टार्टर, B मतलब ब्रेक, और C मतलब क्लच का पैडल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक पैर जो हमारा राइट हैंड वाला है उसको हम इस मुद्रा पे रखेंगे, एड़ी को नीचे रखेंगे, और तलवे से हम ऑपरेट नहीं करेंगे, हम पंजे से ऑपरेट करेंगे। एड़ी हमारी वहीं रहनी चाहिए और पंजा हमारा घूमना चाहिए A और B पे, ठीक है। जो दूसरा पैर हमारा लेफ्ट हैंड वाला है उस पैर को हम क्लच के लिए फ्री रखेंगे, इस पैर का काम सिर्फ क्लच का यूज करना ही होगा। अब इधर आ जाते हैं, पहला गियर लगाने के लिए हर गाड़ी में मैनुअल इस तरीके का कुछ होता है। मैनुअल की कार में गियर लीवर पे ही लिखा होता है पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ गियर, बैक गियर। खड़ी गाड़ी है तो फर्स्ट गियर से उठाएंगे, और रुकी हुई गाड़ी में ही हम लोग बैक गियर डालेंगे। चलती हुई गाड़ी में बैक गियर का यूज हम कभी नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो अब देर न करते हुए फर्स्ट गियर से शुरुआत करते हैं। क्लच को, पैडल को हमेशा पूरा दबाएंगे। वो कब कब दबाएंगे हम आपको जानकारी देंगे। पूरा तलवे के दम से दबा, मतलब पंजे के दम से दबाएंगे क्लच को, तलवे के दम से कभी मत दबाइएगा क्योंकि उससे अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड को गियर लीवर करेंगे और आगे की तरफ छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा पहला गियर। इतना सब कुछ करने के बाद हैंड ब्रेक दबाएंगे। हैंड ब्रेक ऐसे नीचे करेंगे, नहीं जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दबाएंगे, पुश करेंगे, वो भी नहीं जाएगी। इसके लिए हमें ऊपर को पुश करना पड़ेगा पहले। ऊपर को पुश करने के बाद अंगूठे से इस पॉइंट को हम दबाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ये देखिए, इस पॉइंट को दबाया और नीचे को छोड़ दिया। अब गाड़ी हमारी हैंड फ्री हो गई है, गाड़ी में गियर लग चुका है, क्लच हमारा पूरा दबा गया। दबाने के बाद हल्का हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, जितना धीरे धीरे आप छोड़ सकते हो। यहाँ स्टेटर लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले भी सकते हो, आप चाहो तो स्टेटर नहीं भी लोगे तब भी गाड़ी बढ़ जाएगी। देखिए पैर हमने दूर कर रखा है, सिर्फ स्टेटर ना लेते हुए सिर्फ क्लच के माध्यम से गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है। जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर आपने क्लच ज्यादा छोड़ दिया तो गाड़ी झटके के साथ में बंद हो सकती है। आपको डर एकदम नहीं लगना है, कोई भी काम करने से पहले आप लोग याद रखिएगा, डर नाम की चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस तरीका आपका सही होना चाहिए, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम कार ड्राइविंग सीख रहे हैं तो अगर पहले दिन सीख रहे हैं तो भाई मैदान वगैरह में सीखेंगे, या फिर सुबह सुबह सीखेंगे ऐसी रोडों पे जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ना हो, ठीक है। अभी तो हम क्या है, शाम को सिखा रहे हैं, ट्रैफिक है, इससे भी आपको काफी कुछ अनुभव मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में गाड़ी हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए लेफ्ट साइड में रखेंगे, आप देख सकते हो
गाड़ियां जो हमारी हैं ओवरटेक कर रही है, वो राइट साइड से ओवरटेक करती जा रही हैं। पहला गियर 10 की स्पीड तक चलाएंगे, 10 की स्पीड से जैसे ही गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी दूसरा गियर हम खींच देंगे। दूसरा गियर लगाने के लिए लेफ्ट साइड को दबा के पीछे की तरफ खींच देंगे भाई, और कंफर्म कर लेंगे कि दूसरा गियर हमारा लगा है कि नहीं लगा है। कई बार नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि गियर लगा हुआ है, लेकिन जैसे हम स्टार्टर लेंगे वैसे ही हमको अनुभव हो जाएगा नहीं यार गियर तो लगा ही नहीं है। फिलहाल दूसरा गियर लग चुका है, आप देख सकते हो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका 9 ऑफ 3 में हम लोग रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। 9 ऑफ 3 पे इसलिए बोलना है, इसको क्लॉक मान लो, घड़ी मान लो। 9 का एंगल यहाँ होता है, 3 का एंगल यहाँ होता है। सबसे अच्छा पोजीशन ये है स्टीयरिंग पकड़ने का। स्टीयरिंग इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छा मतलब पोजीशन है, क्योंकि यहाँ से हमारे सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी। अगर हम सीधा सीधा जा रहे हैं तो हमें हाथ आगे पीछे कहीं नहीं ले जाना है। चाहे वो हॉर्न हमें दबाना हो, या फिर वाइपर का ये स्विच ऑन करना हो, या फिर शीशे पे पानी मारना हो, सारा हमारा यहीं से ऑपरेट हो जाएगा। या फिर पार्किंग बल्ब वगैरह जलाना हो, हेडलाइट वगैरह जलाना हो, डिपर वगैरह मारना हो, अगर यहाँ पे ग्रिप है हमारी तो हाथ को हमें इधर उधर नहीं घुमाना पड़ेगा और यहीं से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब 20 की स्पीड हो चुकी है और हम तीसरा गियर डालेंगे। हमेशा सही गियर में आप गाड़ी चलाएंगे भाई, याद रखिएगा, तो आपकी माइलेज गाड़ी बढ़िया देगी। और माइलेज के साथ साथ में आपके जो है इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तीसरा गियर हमने डाल दिया है। तीसरा गियर डालने के लिए क्लच आपको पूरा दबाना पड़ेगा, आगे की तरफ पुश करके एकदम सामने सेंटर में तीसरा गियर लगता है, आप लोग देख लेना। ये हो गया तीसरा गियर। और उसके बाद चौथे गियर की तैयारी करेंगे। क्लच को हम पूरी तरीके से दबाएंगे और पीछे की तरफ खींच देंगे। आप लोग याद रखिएगा कि क्लच हम जब भी दबाएंगे पूरी तरीके से ही दबाएंगे, लेकिन स्पीड हमारी देखो 40 से कम है, इसलिए गाड़ी जो है वाइब्रेट कर रही है। कहीं ना कहीं गाड़ी हमारी जो है गड़बड़ कर रही है, आप ये देख सकते हो। क्योंकि तीसरे गियर के लायक चौथे गियर के लायक ये स्पीड कम थी हमारी, ये तीसरे गियर के लायक स्पीड है, क्योंकि 40 से कम है। 40 से ऊपर होगी तो हम चौथा गियर डालेंगे, लेकिन हमने 40 से पहले ही, मतलब 30 के आगे और 40 से पहले हमने जो है चौथा गियर लगा दिया था, इसलिए गाड़ी क्या है वाइब्रेट कर रही थी। आप लोग याद रखिएगा, ये गलत तरीका था, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए स्पीड कम होने पे भी हमने गियर डाल दिया था। गाड़ी उठने को तो उठ जाएगी, लेकिन गाड़ी भाई जड़ाने लगती है, कांपने लगती है, कुल मिला के मौसम तोड़ने लगती है। गाड़ी बोलती है भाई कि हमें कौन सा गियर चाहिए होता है। तो इस तरीके आप देख सकते हो। इसी तरह हम लोग पांचवा गियर डालेंगे। पांचवा गियर जो है 60 स्पीड के ऊपर, जब 60 के ऊपर होगी, 7 से ज्यादा स्पीड होगी हमारी, तो हम लोग पांचवा गियर डालेंगे। जब भी डालेंगे क्लच का पूरी तरीके से यूज करेंगे, पंजे से यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। क्लच का यूज सिर्फ गियर बदलते समय, या फिर स्पीड कम हो जाए, गाड़ी बंद ना हो, इसलिए हम लोग यूज करेंगे। और जैसे ये चौराहा आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही ब्रेक लगाएंगे। अब स्पीड कम हो गई है तो इसको जो है ऐसा धीमे कर लें, पहले से गियर नहीं डालेंगे, स्पीड के हिसाब से डालेंगे। अगर हमारी गाड़ी हम देख लेंगे कि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई है तो पहला या दूसरा गियर लगा सकते। गाड़ी रेंग रही है तो पहले गियर से उठाएंगे। अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, 15-20 की स्पीड में, तो दूसरा गियर लगाएंगे। या 30-40 की स्पीड में है, 40 से ऊपर है तो चौथा गियर लगाएंगे। इस तरह हम लोग जो है कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि देख सकते हो अभी हम खड़े हुए पोजीशन पे हैं, और जब भी कभी गाड़ी बढ़ाएंगे हमेशा याद रखिएगा किसी दूसरे और तीसरे कहने पे दूसरे या तीसरे गियर पे गाड़ी मत उठाइएगा। उससे गाड़ी का परफॉर्मेंस बेकार होता है, माइलेज गिरता है, और गियर बक्से की ऐसी तैसी हो जाएगी। और माउंटिंग वाउंटिंग जो लगी थी इंजन का, इंजन पूरा कंपा देती है, हिला देती है जब दूसरे तीसरे गियर पे लगाते हो। अब देखो उठाते हैं तो अब ये चौराहे पे, यहाँ पे हम आपको चलाना सिखाएंगे। अब ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, अब साइड इंडिकेटर देखेंगे, राइट साइड में कोई तो नहीं है, अब इस समय कोई नहीं है, तो फुल क्लच का हम यूज करेंगे, पूरी तरह क्लच दबाएंगे और पहला गियर डाल देंगे। गियर डालने का तरीका वही रहेगा जैसा कि गियर में लगा है। आप खड़ी हुई गाड़ी में 2-4 दिन देख लीजिएगा, हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया, हैंड ब्रेक को नीचे करने के बाद ऐसे जो है आराम से चलाएंगे। और कोशिश कीजिएगा, अब आप बिगनर हो, नए हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़िएगा, क्योंकि एक बार जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो एक हाथ से भी स्टीयरिंग आप ऑपरेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए नए में क्या है कि आपको दोनों हाथ से हैंडल पकड़ने पड़ेगी। हैंडल पकड़ने का तरीका यही रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा लूज होने चाहिए, मुड़े हुए हाथ होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट इस तरह नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। सीट की एडजस्टिंग हम लोग इस तरह करेंगे कि हाथ हमारे यहाँ से मुड़े हों। ये राइट हैंड को हम मोड़ेंगे, हाँ यहाँ से मुड़े हुए होने चाहिए, और इस तरह हम कुछ धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। कभी भी हम भाई हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दी आएंगे नहीं, हमेशा याद रखना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। और जितने ही इत्मीनान से आप सीखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कभी भी जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइएगा, जिसको जल्दी हो राइट साइड में अपना निकलता जाए, आप लेफ्ट साइड में आराम से
गाड़ी धीरे धीरे चलाते रहिए और सीखते रहिए। गियर डालते समय या क्लच दबाते समय या ब्रेक मारते समय या स्टेटर लेते समय ABC पैडल जो होता है उसकी तरफ हम कभी नज़र नहीं मारेंगे, हमेशा ही नज़र हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, या गियर लीवर की तरफ कभी नज़र नहीं जाना चाहिए। ये सारे चीज़ आप पे माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सा गियर हमारा शिफ्ट कहाँ से होगा और कौन सा गियर हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, और ब्रेक का पेडल कहाँ पे है, क्लच का पेडल कहाँ पे, स्टेटर का पेडल कहाँ पे है, कौन से पैर से हमें कौन सी चीज ऑपरेट करनी है। राइट साइड के जितने भी फंक्शन है, जितने भी स्विचेस हैं, सारा हम राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड में जो भी कुछ भी है वो सारा कुछ लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करेंगे। ऐसा आप खिचड़ी मत कीजिएगा, जो लेफ्ट साइड का है उसको हम राइट हैंड से, या जो राइट हैंड में है उसको हम लेफ्ट हैंड से स्विचेस वगैरह यूज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा और एक्सीडेंट वगैरह होने का डर रहेगा। जानवर वगैरह से हमेशा दूर रहिएगा। जब भी आप गाड़ी चलाइएगा स्पीड लिमिट में चलाइएगा, जहाँ पे जितनी स्पीड हो, जैसे कि यहाँ 40 की स्पीड है तो हम यहाँ 40 की स्पीड में ही गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो चालान होने का डर रहेगा। सीट बेल्ट का प्रॉपर हम लोग यूज करेंगे। जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के जो है आदत में होना चाहिए कि सीट बेल्ट हमको लगाना है। मोबाइल में चलती हुई गाड़ी में कभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो उससे भी चालान वगैरह हो सकता है। गाड़ी हम जब भी मोड़ेंगे 100 मीटर पहले से ही इंडिकेटर दे देंगे, साइड मिरर में देखेंगे, उसके बाद राइट साइड में दबा के यू टर्न मार लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही मतलब जो है सहायक होंगी आगे चल के। अभी आप बिगिनर हो, अगर ये चीजें आपके जो है आदत में आ गई भाई, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये देखिए यू टर्न मार रहे हैं, बाइक तेजी से आ रही है, तो अभी क्या करें, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हम यू टर्न मार रहे हैं, उनका राइट पहले है निकलने का, और उनके निकल जाने के बाद फिर हम आराम से जो है राइट साइड में ऐसे करके मोड़ लेंगे। अगर जगह है तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, अगर जगह नहीं है तो राइट साइड में ही धीरे धीरे हम चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें पूरी जगह मिल गई है, आराम से लेफ्ट हैंड में हम चलते जा रहे हैं, और जिसको भी जल्दी होगी राइट साइड में अपना निकलता जाएगा। याद रखिएगा, सही गियर में हमेशा गाड़ी चलानी है। जब स्थिति जैसी हो उसी तरह हमें गाड़ी को ऑपरेट करना हो, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो स्टार्टर हो, चाहे वो क्लच हो। ब्रेक मारना है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्लच का यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्रेक मारेंगे। स्पीड कम हो जाने पे फिर हम क्लच का यूज करेंगे, और जिस जैसी स्थिति होगी, जितनी स्पीड होगी, स्पीड के हिसाब से फिर हम गियर को चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें वीडियो आपने ठीक से देख लिया 15 से 20 मिनट का, तो आपको सारी चीज़ें ऑपरेट करना आ जाएगा। बिगैर डरे आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। जब भी आप गाड़ी चलाइएगा हमेशा याद रखिएगा, आप गाड़ी सीख रहे हो, बिगनर हो, लर्निंग का लाइसेंस बनवा लीजिएगा, पहले से ही अप्लाई कर दीजिएगा। और गाड़ी के फ्रंट शीशे में रेड टेप से, जो सेलो टेप होता है, उसमें L लिख दीजिएगा, और पीछे के शीशे में भी L लिख दीजिएगा, सेम इसी तरह जिस तरह आप आगे लिखते हो। रेड टेप से, सेलो टेप से आगे और पीछे दूर से विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, और आपके पास एक लाइसेंस धारक फ्रंट सीट पे बैठा होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस, जिसके पास की ये अपना लाइट लाइसेंस हो। हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप हाईवे वगैरह पे निकलोगे, आपका चालान हो सकता है। मैं हाईवे पे सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर किसी ग्राउंड में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस वाला ना ही भी होगा, लेकिन ऑपरेट करना उसे आना चाहिए, गाड़ी चलाना आना चाहिए, ताकि आपको वो सिखा सके। क्योंकि वीडियो से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे भी बता देते हैं जो स्कूल वाले टीचर नहीं बताते। स्कूल वाले टीचर मतलब कि जो लोग कार ड्राइविंग स्कूल सिखाते हैं, चलाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के माध्यम से भी आप जो है एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो, बगैर डरे, बगैर रुके। तो ठीक है भाई, वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।